माता अंजना ने हनुमान जी को बचपन में ही ऊपर से डालती थी शिला के ऊपर। किष्किंधा में जन्म हुआ ना उनका, तो वहां दक्षिण में पर्वत यही है वो क्षेत्र, वो जिला, तो उसको शिला पे डालती थी। तो शिला पे डालती थी तो शिला टूटती थी, क्योंकि वो अच्छे हेल्दी थे हनुमान जी बचपन से ही। तो उनको टफ बनाया उन्होंने, माँ ने। तो आजकल तो माताएं कुछ तो ऐसी होती है, बच्चे को जमीन पे ही नहीं उतारती, बोले मिट्टी लग जाएगी बच्चे को। अब वो मिट्टी में कभी आया नहीं, तो इसलिए मिट्टी से जुड़ा भी नहीं फिर, क्योंकि बचपन में मिट्टी में उतारा नहीं, बाद में वो जुड़ा नहीं मिट्टी से, वो फिर कहीं बाहर विदेश में जाके सेट हो जाता है, तो फिर ये माँ रह जाती है देखती। तो ये बहुत बड़ी एक तपस्या है, केवल बच्चों को पैदा करना, यहाँ माँ का कर्तव्य पूरा नहीं होता है। जैसे गुरु को एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी, एक शिष्य तैयार करने के लिए अपनी सारी सुख, चैन, आराम, महत्वाकांक्षाएं, अपनी व्यक्तिगत योजनाएं सब स्वाहा करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर के वो आचार्य बन पाता है, तब कहीं जाकर के वो किसी शिष्य का निर्माण कर पाता है। हर कोई व्यक्ति आचार्य नहीं हो सकता है, हर कोई महिला माँ नहीं हो सकती है। ये बहुत ऊंचे पद हैं, ये बहुत ऊंचे शब्द हैं, इनकी जो एनर्जी है सबसे स्ट्रीम लेवल की है, ये बहुत ऊंची एनर्जी है। ये आचार्य बनने के लिए व्यक्ति को बड़ा तप, त्याग, बलिदान, अनंत धैर्य, बहुत कुछ सहना होता है। केवल कोई व्याकरण दर्शन पढ़ करके आचार्य नहीं बन सकता है, क्योंकि आचार्य आचारम ग्राहयति, आचरण ग्रहण करवाता है, तो आचरण करना पड़ता है फिर आचार्य को। माता पिता को कोई हिसाब किताब थोड़ी है, माँ ने हमारे लिए कितने कष्ट सहन किए उनकी गिनती है कोई? 1 2 3 4 10 20 100 200 1000 2000, कोई गिनती नहीं है। कितनी बार हमने माँ को कष्ट दिया होगा, कोई काउंटिंग है? ना तो बच्चे के पास काउंटिंग है, और माँ तो कभी रखती नहीं है हिसाब। वो तो हमेशा उसकी खुशियों के बारे में ही सोचती है, सारी कितने कष्ट दिए वो सब उसको याद नहीं, वो अंदर लेती ही नहीं, उसको भुलाना नहीं पड़ता। वो कभी उसकी हिसाब रखती नहीं है कि कितने कष्ट दिए, और आज बदले में ये मेरे को सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसा हिसाब किताब माँ नहीं रखती है कभी भी। और ऐसे ही गुरु हिसाब नहीं रखता है। आचार्य भी बड़ी माँ का ही एक रूप होता है, और इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में आचार्य भी शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है। जैसे माँ अपने गर्भ में धारण करती है, ऐसे आचार्य भी उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भम अंतः। जो उपनीत होकर के आया है शिष्य, आचार्य उसको अपने गर्भ में धारण करता है। तो गर्भ में धारण करने का मतलब क्या है? इसलिए शिष्य को यहाँ पर वैदिक परंपरा में संबोधन किया जाता है अंतेवासी। अंतेवासी मतलब अंतर में रहने वाला। जैसे वो अपनी माँ के गर्भ में, माँ के अंदर रहता था, ऐसे यहाँ गुरुकुल में आया हुआ ब्रह्मचारी भी अपने गुरु के अंतर में रहता है। संबंध की, निकटता की, एकात्मता की पराकाष्ठा है ये संबंध। इतना एकात्म हो गया, आचार्य आते ही कह रहा है उसको, मम व्रते हृदयम ते दधामि, आज से तेरे हृदय को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, तेरे चित्त को मैं अपने चित्त के साथ एकाकार कर रहा हूं, पूरा एकात्म कर लिया है। तो अब द्वैत रहा ही नहीं, द्वैत केवल व्यवहार मात्र के लिए है, भाव में द्वैत नहीं रहा। क्योंकि अपना हृदय उसने शिष्य का अपने साथ मिला लिया, शिष्य के चित्त को अपने चित्त के साथ मिला लिया। मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व। एक मना, ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। एक मना मतलब अब दो मन नहीं रहे, व्यक्ति तो दो हैं और मन एक हो गया दोनों का।
तो इसलिए मेरी वाणी को कैसे सुनना, अलग मन रख के मत सुनना। मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरे स्थान पे खड़े होकर के तब मेरी वाणी को सुनना, ऐसे आचार्य बोल रहे हैं। एक ही मन हो गया है दोनों का। और ये मंत्र शिष्य भी बोल रहे हैं, शिष्य भी कह रहे हैं कि मेरी वाणी को एक मना जुषस्व, मेरे मन वाला होकर के सुनना। क्योंकि शिष्य का मन अभी धरती के ऊपर है, धरातल पे, आचार्य का मन आकाश पे। बहुत अंतर है दोनों में। एक ने ज्ञान को आत्मसात कर लिया, पूर्ण योगी है, दूसरा बिल्कुल खाली है, सूखी लकड़ी की तरह जलने के लिए आया है। तो दोनों का कैसे संबंध हो। तो इसलिए कभी गुरु को शिष्य के स्तर पे नीचे उतर के आना पड़ता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है, उस लेवल पर आकर के उसके बारे में सोचना पड़ता है कि भाई इस लेवल पे तो ऐसा ही व्यवहार होगा। तो ऐसा सोचते तब उसको क्षमा कर पाता है, नहीं तो क्षमा ना करे एक दिन भी। अनंत धैर्य को लेकर के ही वो अपने शिष्यों के सब अपराधों को क्षमा कर देता है। तो उसके लेवल पे आके समझता है कि भाई ये जिस लेवल पे खड़ा है, इससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। और उसी लेवल पे यदि वो आचार्य हमेशा ही पड़ा रहे तो वो इसको सिखाएगा क्या। फिर दोनों के लेवल एक ही जैसे हो गए, दोनों ही धरातल पे यदि रहें तो। इसलिए इसके अपराध क्षमा करके फिर अपने ही लेवल पे चला जाता है और वहां इसको खींचता है नीचे से, क्योंकि इसको भी वहीं पहुंचाना है, शिष्य को भी। अगर इसको वहीं पड़ा रहने दिया जाए तो फिर ये गुरुकुल में आया किस लिए था और इसके जीवन का रूपांतरण कैसे होगा। तो इसलिए वहां खड़ा होके इसको आराम से जमीन पे लेटे देने नहीं चाहता है, नहीं लेटे रहने देता है गुरु। और जब लेटे देने नहीं चाहता है, नहीं लेटा रहने देता है, उस समय आचार्य का रूप इस शिष्य को मृत्यु जैसे दिखाई देता है। आचार्यो मृत्यु यमराज जैसे लगता है। सुबह सुबह आचार्य जब 3:45 बजे घंटी बजाता है तो आचार्य कैसा लगता है। सुबह सुबह जब घंटी लगती है तो आचार्य कैसे लगते हैं आपको। धीरे धीरे बोल रहे हैं मृत्यु। तो ठीक है, ये तो वेद ही कह रहा है, मृत्यु लगेगा ही आपको। लेकिन यदि ना जगाएं तो फिर घर में रहे या यहाँ रहे, अंतर क्या है दोनों में। जब आपको पढ़ने के लिए बिठाते हैं आचार्य तो कैसे लगते हैं। जब आपको कहते हैं अष्टाध्यायी लेके दर्शन लेकर के बैठो ग्राउंड में और उठना नहीं है आपको 1 घंटे तक और 25-50 सूत्र याद करने हैं, तो वो उनकी अमृतवाणी कैसी लगती है। बोलो ना, कैसी लगती है। तो मुस्कुरा रहे हैं, बोल जी यहीं तो बैठे हैं सारे, बोल देंगे तो बोलेंगे इसने बोला था। पर यदि आपको वो याद करने के लिए ना कहें तो जैसे घर में थे वैसे ही यहाँ, तो ज्ञान का स्तर बढ़ेगा कैसे। तो बढ़ाने के लिए कहना पड़ेगा ना। तो इसलिए आचार्य अपने शिष्य को ऊंचा उठाता है प्रतिपल। कभी उसको योग के लिए बोलता है, कभी यज्ञ के लिए बोलता है, कभी शास्त्र स्मरण के लिए बोलता है, कभी अल्पाहार के लिए बोलता है। तो हर समय उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगा के रखना चाहता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और शिष्य यदि अपने गुरु के साथ एक मना हो गया तो ये इसके ऊपर अनन्य विश्वास करेगा, गुरु के ऊपर अनन्य श्रद्धा रखेगा कि भाई मेरे को अच्छा लगे या ना लगे, पर मेरा आचार्य कह रहा है तो निश्चित रूप से इसमें मेरा कल्याण ही होगा। और थोड़े दिन में जब वो करने लगता है, उसको पहले तो विश्वास श्रद्धा से करता है, फिर उसके भी स्वभाव में आ जाता है वो। तो फिर थोड़े दिन के बाद ये अपने गुरु की तरह ही वैसा ही रूप लेकर के उत्पन्न हो जाता है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहते रहते जो माँ खाती है उसी आहार से वो पोषित होता है, जो माँ श्वास लेती है उसी प्राण से पोषित होता है, और पोषित होते 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 9 महीने में माँ के ही जैसे आकार का पैदा हो जाता है बच्चा। ऐसे ही गुरु के गर्भ में रह करके, गुरु का गर्भ ये गुरु का कुल है,
जो उसका आश्रम है, जो उसका गुरुकुल है, वो ही गुरु का गर्भ है। और उसमें रहते रहते और प्रतिपल ये तपस्या करते करते फिर 5-7 साल में ये जो शिष्य है ये गुरु का ही प्रतिरूप बन जाता है। ये इसका दूसरा जन्म है, द्विज बोलते हैं इसको। और ये जन्म जब इसका होता है तो केवल इसके कुल खानदान वाले या देश वाले ही उसको देखने के लिए नहीं आते, बल्कि उसको देखने के लिए कौन आते हैं? तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा, देवता आते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि देवों में भी इतना तप नहीं होता है, वो भोगी होनी है। ये जो तपस्वी सन्यासी है, वसु, रुद्र या आदित्य ब्रह्मचारी है। वसु ब्रह्मचारी तो सभी के लिए अनिवार्य था हमारी वैदिक परंपरा में, वसु तो सबको ही बनना है। और उसके बाद यदि वो रुद्र ब्रह्मचारी बना तो सारी इंद्रियों को रुला देगा। सारी इंद्रियों को मतलब सारे देश के जो भोगवादी हैं उन सबको रुला देगा। और यदि और थोड़ा आगे बढ़ गया ये 48 साल तक, तो फिर ये ब्रह्मचारी क्या बन जाएगा? आदित्य। तो फिर ये सारी धरती के तमस को मिटा देगा। तो ये आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, और वर्तमान में देखें तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं। सारे देश नहीं, सारी धरती के रोगों को, अंधकार को, पाप को, दोषों को मिटाने के लिए हर पल कमर कस के, और कितने लोगों का मिटाया है, अभी भी मिटा रहे हैं। और जब तक रहेंगे, सूर्य कब तक प्रकाश देगा? जब तक सूर्य रहेगा। तो ऐसे जो आदित्य ब्रह्मचारी हैं वो कब तक इस सारी सृष्टि को प्रकाश देंगे? जब तक वो रहेंगे। तो इतनी बड़ी महिमा है ये गुरु शिष्य परंपरा की। तो प्रतिपल ऐसे उठा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? मैं माँ की महिमा बता रही थी। प्रथम गुरु कौन है? माँ। वहां से हमारे जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। तो इस प्रसंग में मैंने माँ को, पिता को और गुरु को, इनकी महिमा को बताया। ये हमें दूसरा जन्म देते हैं। एक जन्म माँ देती है, दूसरा जन्म आचार्य देता है, द्विज कहते हैं उसको। तो यहाँ पर श्रवण कुमार के पिता श्रवण कुमार के मृत शरीर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये जो आपकी तपस्विनी माँ है, जिसको दिखाई भी नहीं देता है, इसको कैसे शांत करूंगा? मैं तो चलो संभाल लूंगा जैसे तैसे। तो क्योंकि माताओं का हृदय थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है, वैसे कठोर भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, दोनों होते हैं। पर माँ का जो हृदय होता है अपनी संतानों के प्रति, वो 99% तो सॉफ्ट ही होता है, 1% कभी कठोरता आती है। कथम वत्स भरिष्यामि कृपणाम पुत्र गर्धिनीम, ये पुत्र वत्सला जो तेरी माँ है बेचारी, इसको कथम भरिष्यामि, कैसे इसको मैं संभाल पाऊंगा। तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः। और अत्यंत शोक कर रहे थे वो। महाराजा दशरथ सुना रहे हैं कि उनके पिता क्या कह रहे थे? हे पुत्र, माँ गम, मत जाओ मत जाओ। कहाँ? यमस्य सदनम प्रति, हे पुत्र माँ गम, बिल्कुल मत जाओ, यमालय की तरफ मत जाओ तुम। क्योंकि मया सह श्वः गंतासी जनन्या च, समेधित, इकट्ठे होकर के कल तुम्हारी माताजी के साथ और मेरे साथ, कल हमारे साथ ही चलना, यम के सदन को चलना है। तो समेधित, सारे इकट्ठे होकर के चलेंगे। क्योंकि इनको क्या लग रहा है, श्रवण के माता पिता को, कि कल तक हम जिंदा नहीं बचेंगे पुत्र के वियोग में, क्योंकि वो ही हमारा एकमात्र सहारा था, आश्रय था। ये तो प्रज्ञा चक्षु हैं दोनों, तो इनके जीवन का निर्वाह पुत्र के बिना संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये अपने पुत्र को कह रहे हैं कि हे पुत्र, आज मत जाओ, यदि तुम्हें जाना ही है तो कल तुम अपने माँ के साथ और मेरे साथ इकट्ठे होकर के ही चलना। उभौ अपि च शोकार्तौ अनाथौ कृपणौ वने
क्षिप्रमेव गमिष्यामः त्वया सह यमक्षयम्। उभौ अपि च शोकार्तौ, शोक से अत्यंत दुखी आर्त, अनाथौ कृपणौ, वो दोनों बेचारे अनाथ, क्योंकि उनका और कोई आश्रय ही नहीं रहा, दोनों वन में क्षिप्रमेव गमिष्यामः, कह रहे हम दोनों जो शोक से आर्त हो गए हैं, जो अनाथ और दीन हो गए हैं, ऐसे हम इस वन में कब तक रह पाएंगे। क्षिप्रमेव गमिष्यामः, हम भी बहुत शीघ्र ही यहाँ से चलेंगे, जी नहीं पाएंगे। क्षिप्रमेव गमिष्यामः त्वया सह, तुम्हारे साथ ही चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे हम भी, तुम अभी जा रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे ही हम भी चलेंगे। यमक्षयम, यमालय को, यम के घर को। एवं स कृपणं तत्र पर्यदेवयत असकृत ततोस्मै कर्तुं मुदकं प्रवृत्त स भार्यया। एवं सह कृपणम, तो इस प्रकार से वो बेचारे तत्र पर्यदेवयत असकृत, पर्यदेवयत विलाप कर रहे थे, वो बेचारे वहां पर बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे। असकृत, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार, अनेकों बार किए ही जा रहे थे, बार बार वो बहुत परिताप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। तत अस्मै उदकम कर्तुम प्रवृत्तः सह भार्यया, और फिर खूब विलाप जब कर चुके तो फिर अब इसकी अगले जो क्रियाकर्म करने थे उसके लिए फिर तैयार हो गए पत्नी सहित, अर्थात वहां पर इन्होंने चिता आदि बनाई, क्योंकि अंतिम संस्कार भी करना ही था ना, तो कितनी देर विलाप करेगा व्यक्ति, तो कुछ समय तो विलाप करते हैं, उसके बाद फिर वही लोग कहते हैं भाई अब आगे की इनकी तैयारी करो, सामान लेकर के आओ, इनकी अर्थी लेके आओ, और क्या क्या सामान चाहिए होगा, तो वो सब बताने लग जाते हैं। चाहे कोई कितना भी अपना घनिष्ठ व्यक्ति भी क्यों ना चला जाए, तो थोड़ी देर में व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है और कहते हैं अब इनको लेके जाना पड़ेगा। ततः अस्मै उदकम कर्तुम, उनका उदक कर्म करने के लिए माने अंतिम संस्कार करने के लिए, जलांजलि देते हैं ना, तो इसलिए उसको उदक कर्म कह दिया। भार्यया सह प्रवृत्तः, पत्नी सहित तैयार हो गई। सकृत्वा तूदकं पूर्णं तापस सह भार्यया मामुवाच महातेजः कृताञ्जलिम् उपस्थितम्। स तु उदकं तूर्णं कृत्वा तापस सह भार्यया, तो उस महातपस्वी ने चुपचाप फिर उस समय उनका अंतिम संस्कार करके, उदक क्रिया करके, अपनी पत्नी सहित दोनों माता पिता ने मिलकर के अपने पुत्र की अंतिम क्रिया की। महातेजः माम उवाच, और उन दोनों महातेजस्वियों ने, और उनमें भी उनके पिता ने, महातेजः महान तेजस्वी उस पिता ने, माम उवाच मुझसे कहा, कृतांजलिम उपस्थितम, मैं हाथ जोड़े खड़ा था वहां पर, उन्होंने उनका उदक कर्म किया अपने हाथों से अपनी पत्नी सहित, और जब उसका सब अंतिम क्रिया आदि कर ली तो हाथ जोड़े हुए जो मैं खड़ा था, तो उन्होंने मेरे को ये शब्द कहे, पुत्र व्यसनजम दुखम यद एतत् मम सांप्रतम एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम गमिष्यसि। तो तब उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो उस समय जो व्यक्ति जिसने उनके पुत्र को मार दिया वो सामने खड़ा हो, तो वो तो अच्छा उनको दिख नहीं रहा था। अगर तो उनको आंखों से दिखता तो उस समय आंखों से ही ऐसी अग्नि निकलती है माता पिता को कि वो उसको भस्म कर डालेंगे सामने खड़े हुए व्यक्ति को। तो इनको तो बहुत वो शत्रु जैसे लगता है ना खड़ा हुआ व्यक्ति, तो इनको बहुत बुरा लगा दशरथ का हाथ जोड़ के खड़ा रहना भी। तो इसलिए इन्होंने कहा, पुत्र व्यसनजम दुखम, पुत्र के वियोग से जो ये दुख हमें प्राप्त हुआ है, यद एतत् मम सांप्रतम, ये जो दुख हमें प्राप्त हुआ है पुत्र के वियोग से, एवं त्वम, ऐसे ही तुम भी, पुत्र शोकेन राजन कालम गमिष्यसि,
ऐसे ही तुम्हें भी ये पुत्र के शोक का दुख उठाना पड़ेगा और उसी शोक में कालम गमिष्यसि, तुम्हारी मृत्यु होगी। जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में अब मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम जैसे तड़फ तड़फ करके मर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़फना पड़ेगा। तो देखो, कभी भी ना व्यक्ति को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। यद्यपि त्रुटियां तो होती हैं, लेकिन बहुत सावधान रहना चाहिए कि यदि हम किसी से वरदान नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभिशाप कभी ना लें। कम से कम न्यूट्रल वाली स्थिति में तो रहें। और उसमें भी जब हम किसी निर्दोष व्यक्ति के प्रति ऐसा अपराध करते हैं तो उसकी बद्दुआ और ज्यादा पावरफुल होती है। हाय बुरी कंगाल की लोह भस्म हो जाए, ऐसा बोलते हैं लोक भाषा में। कोई दीन दुखी है, कोई रोगी है बेचारा, कोई गरीब है, किसी की कोई बेबसी है, लाचारी है, किसी परिस्थिति में फंस गया है और उसकी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए जब उसको सताया जाता है तो उसका फिर प्रतिफल बहुत दुखदाई होता है। एक व्यक्ति का कोई परिजन मानो बीमार है हॉस्पिटल में और उसको बेचारे को ब्लड की आवश्यकता है और वो ब्लड ग्रुप किसी का मिल नहीं रहा है और किसी एक व्यक्ति का मिल जाता है और उस व्यक्ति के पास संसाधन भी नहीं है और ये व्यक्ति कहता है कि आप मेरे को 5 लाख रुपए दो तो मैं आपको इतना ब्लड दे सकता हूँ। तो वो व्यक्ति कहेगा 5 लाख तो है ही नहीं मेरे पास, बोल कोई जमीन जायदाद घर कुछ तो होगा। तो वो बेचारा मजबूरी में फिर अपना जमीन जायदाद घर कुछ गिरवी रख करके और फिर क्योंकि इसको बचाना है अपने परिजन को तो वो दे तो देता है, लेकिन वो दे करके फिर उसके साथ साथ केवल धन ही नहीं देता है, उसके साथ साथ वो अपनी बद्दुआएं भी दे देता है कि तूने मेरी मजबूरी का इतना फायदा उठा करके मेरे को बेघर कर दिया है तो इस घर में बस तुम भी नहीं पाओगे। ये तो मैंने बहुत अरमानों से बनाया था ये घर। जैसे पार्वती माता ने अभिशाप दिया था ना रावण को, बुलाया हवन करने के लिए और इतनी खुश थी पार्वती माता, बोले आज मैं बड़ी खुश हूं, मेरे पास भी इतना सुंदर महल है। लक्ष्मी ने मेरे को ताना मारा था ना, तो आज तो मैं इतनी खुश हूं, जो भी मेरे यहाँ अतिथि आए हैं जो गिफ्ट मांगनी है मांग लो, सब दूंगी। तो रावण से भी उन्होंने यही कह दिया। रावण बोले माता देख लो, कभी आप फिर आपने कह करके फिर पीछे नहीं हट जाना। बोले नहीं, आज तो जो मांगना है मांग लो, बहुत खुश हूं। तो बोले ये लंका ही दे दो फिर, जिसका मैंने अभी गृह प्रवेश करवाया है ना, यही दे दो मेरे को। तो क्योंकि वो वचनबद्ध तो थी, लेकिन उसने कहा कि तूने एकदम मेरा कलेजा ही निकाल लिया। तो बोले दे तो दूंगी। तो भगवान शिव तो मुस्कुरा रहे थे साइड में खड़े हुए। बोले मैंने कहा था ना पहले ही कि अपन योगी हैं, अपने को कौन रहने देगा ऐसे भवनों में, तो अपने स्मशान में मेरे साथ या कैलाश पर्वत पे आनंद से रहती ना। तेरे को लगा था कि यहाँ नहीं, मैं तो पानी के बीच में ऐसा घर बनाऊंगी। आजकल अंबानी ने खरीदा है एक घर, पानी में तैरता है, वो समुद्र में है मतलब, और उसकी कीमत कितनी है 1400 करोड़, मतलब 1400 करोड़ उसकी कीमत है शायद। तो इतने में तो कितनों के घर बस जाते। और वो शौक के लिए कि जब कभी जाएंगे तो ऐसे घर में रहेंगे जो पानी में तैरता है, ऐसा माता पार्वती ने बनवाया था। तो उन्होंने रावण को लंका तो दान दे दी, लेकिन लंका के साथ साथ उसको अभिशाप भी दान दे दिया। बोले तूने मेरी सबसे प्रिय वस्तु मांग ली है, ये तो मैंने बड़े मुश्किल से तो शिव को तैयार किया था मकान बनाने के लिए और बड़े अरमानों से बनाई थी, तो तूने मेरे इसके ऊपर बहुत आघात किया है। तो ये लंका बेशक तू ले ले, लेकिन इस लंका में तेरा आगे कुल खानदान फले फूलेगा नहीं और तेरी इतनी बुरी मौत होगी कि कोई तेरे को पानी देने वाला तेरे कुल खानदान में बचेगा नहीं। तो बचा नहीं फिर। तो कभी भी किसी व्यक्ति से उसकी अत्यंत प्रिय वस्तु मत मांगना, उसकी मजबूरी का लाभ मत उठाना। वो किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो उसकी हेल्प करना, तो वो उतना ही ज्यादा पुण्यदायी भी होगा
और यदि आपने सताया उसको तो फिर इतना ही वो नीचे गिराने वाला भी होगा, उतना ही दुखदाई भी होगा वो। तो बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए व्यक्ति को किसी की। उसको हिंसा भी कहा है, पर हिंसा का भी वो बहुत ही घातक रूप है। हिंसा भी कई प्रकार की है ना। तो इसलिए इन्होंने इनको कहा कि भाई हम तो यहाँ, हमारा कोई अपराध ही नहीं था। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी मन में आती है कि व्यक्ति का अपना जो सुख दुख है ना, वो उसका पीछा करता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए, जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए। अब श्रवण के माता पिता तो जंगल में रहते थे, तो शायद यही सोच के जंगल में कुटिया बनाई होगी कि यहाँ हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कंद फूल फल ये सब खाएंगे, तपस्या करेंगे, तो यहाँ किसका भय है हमें। लेकिन जो उनको दुख मिलना था वो तो वहां भी उनके साथ आ गया। तो इसलिए दुख से व्यक्ति को भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, आप जंगल में जाएंगे, पहाड़ पे जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, आपका दुख आपके साथ आएगा, वो मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा। दशरथ भी देना नहीं चाहता था दुख, वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन दुख तो उपस्थित हुआ। तो हमारा भाग्य, हमारा कर्मफल हमारा पीछा करेगा। इसलिए स्थान से भागने की आवश्यकता नहीं है, प्रमाद से भागने की आवश्यकता है, पाप से भागने की आवश्यकता है। उसको मिटाना है हमें, स्थान को नहीं हटाना है, आलस्य को हटाना है, प्रमाद को हटाना है, अज्ञान को हटाना है। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शेष पाठ कल पूरा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। ओम श्री गुरुभ्यो